देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक सर्किट दिया हुआ है ये वाला, इस सर्किट के अंदर 3 ब्रांचेज है और हर ब्रांच में आपको करंट बताना है। एक बेसिक क्वेश्चन है, देखो ब्रांच में अगर करंट पूछ ले तो उससे बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। अभी इसमें बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, क्वेश्चन तो इसके अंदर मैं बहुत सारे पूछ सकता हूँ आपसे। ये कह सकता हूँ भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। एक जगह का पोटेंशियल देके दूसरी जगह का पोटेंशियल पूछ सकता हूँ आपसे। ये पूछ सकता हूँ कौन सी बैटरी चार्जिंग मोड में कौन सी डिस्चार्जिंग मोड में है, किस बैटरी की पावर कितनी है, मैं ये पूछ सकता हूँ। ये पूछ सकता हूँ कि किस रेजिस्टेंस में से कितना रेट ऑफ जूल हीटिंग है, किस रेजिस्टेंस में से कितनी जूल हीटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। आप मैं ये पूछ सकता हूँ कि मतलब 5 सेकंड में सारी बैटरियों को मिला के टोटल कितनी पावर डिलीवर हुई। ये पूछ सकता हूँ सारे रेजिस्टेंस ने मिला के 5 सेकंड में कितनी जूल हीटिंग कर दी। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारी क्वेश्चंस के अंदर जितने भी ये सारे क्वेश्चंस मैंने बोले, इन सारे क्वेश्चंस में करंट की जरूरत पड़ेगी। करंट मान लो आपको पता ही नहीं है तो इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो पहले तो हमें करंट निकालना आना चाहिए। और छोड़ो आप, अभी जो नीट का पेपर हुआ उसमें क्या पूछा गया था, यही तो था, उसमें भी तो करंट निकालना था, सर्किट का क्वेश्चन था सिंपल सा। अभी आप देखना, सिंपल करंट निकालना था उसके अंदर, ठीक है ना। थोड़ा सा उसमें एक कंसेप्ट और छोटा सा यूज जो आगे पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना। वैसे भी हो सकता था, वैसे ना भी वो यूज करो तो भी हो सकता था। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए आप, पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1। हाँ जी आप बताओ, पहला स्टेप क्या है? साइन दे दो यहाँ पे, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। हाँ जी बताओ सिमरन, बताओ सिमरन अभी क्या करना आगे? उसमें से करंट फ्लो करवाना, चार्ज फ्लो नहीं करवाना। ये आर सर्किट, आर सर्किट क्या होता है जिसमें रेजिस्टेंस और बैटरी हो, तो उसमें वर्किंग बैटरी कंसीडर करके करंट फ्लो करवाना होता है। अगर सी सर्किट हो, मतलब जिसमें कैपेसिटर और बैटरी हो, उसमें चार्ज फ्लो करवाना होता है, इसमें करंट फ्लो करवाना। याद रखिए आप इस बात को। आर सर्किट में क्या चलता है? करंट, और उसमें भी अक्सर तो करंट तो चार्ज ही होता है, चार्ज ही चलने को तो करंट बोलते हैं यार। उसमें ना चार्ज चल के रुक जाता है बस। उसमें एक बार जितना चार्ज सी सर्किट अगर हो तो सी सर्किट में क्या होता है कि लगातार नहीं चलता रहता, तो इसलिए थोड़ा सा ही चलता है, 1 सेकंड के लिए बस, थोड़ा सा फिर बंद हो जाता है चलना उसमें। यही वजह होती है कि हम लोग सी सर्किट में चार्ज देखते हैं और आर सर्किट में क्या देखते हैं? करंट। इसमें कभी चार्ज नहीं देखेंगे, कभी चार्ज ना पूछेगा ना कभी देखना अपने को। अब बताओ इसमें ना वर्किंग बैटरी कौन सी मानो सिमरन, बताओ। इसमें इस वाली बैटरी को वर्किंग बैटरी मान लेते हैं। इसमें से आई का करंट निकाला जी मैंने ऐसे, इसमें से आई करंट निकाला, एक तरफ तो ले जाओ I1 और एक तरफ I माइनस I1, इस तरफ तो लेके मान लो I1 और इस तरफ कितना लेके I माइनस I1। ये I1 तो इधर चला गया, I माइनस I1, इधर I का करंट चला गया ऐसे, ठीक है। अगला स्टेप क्या बताइए इसमें? हाँ जी अगला स्टेप आप बताओ क्या है? कैसे दे साइन बताओ, इसको कैसे दे साइन, इसको कौन सा साइन दूँ? पॉजिटिव आएगा यहाँ, अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ पे, यहाँ बताओ कौन सा साइन दूँ? यहाँ पॉजिटिव दूंगा मैं, यहाँ पॉजिटिव आएगा, नीचे आएगा पॉजिटिव। सोचो ऊपर पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्या तरीका लगाया ऊपर पॉजिटिव निकालने का? क्या सोच के किया कि ऊपर वाला पॉजिटिव आएगा? कि सर मैंने ऐसे सोचा है कि ऊपर वाला पॉजिटिव इसलिए आएगा। हैं किधर है माइनस का साइन? थोड़ा तेज बोलो ना, समझ में नहीं आ रही बात है। माइनस साइन ऐसे करके क्या कर रहे हो? ये एग्जैक्ट बताओ क्या कह रहे हो आप? आप ही कह रहे हो कि सर ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस से क्यों किया? हाँ ये जो बैटरी थी इधर माइनस था तो इसमें भी इधर माइनस दे दो, ऐसा। ये रूल तो मैंने पहली बार सुना है, आपने अपने आप से बना दिया। क्लास में ध्यान से नहीं सुन रहे क्या? दोबारा पूछूंगा थोड़ी देर में, तुम्हारा नंबर भी आएगा।
हाँ भैया लास्ट स्टूडेंट तुम, क्यों आएगा यहाँ पॉजिटिव? करंट एंट्री कर रहा है, करंट अगर एंटर करेगा तो प्लस साइन देना होता है क्योंकि वो हायर पोटेंशियल पर होता है। ये रूल कल बताया गया था रेजोनेंस में, जहां से करंट एंटर करे वो वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होता है और जहां से एग्जिट करे वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। इसको प्लस साइन देना है, इसको माइनस साइन देना है। हो गया? तो अगला स्टेप बताओ, केवीएल लगाना है। हाँ जी मिस्टी आप बताओ, केवीएल कहाँ लगाऊं बताओ, कौन सा लूप पे लगाऊं मैं? अरे लूप तो बता दो कौन सा लूं। चलो पॉइंट तो ये ले लिया, ये वाला पॉइंट लूं। चलो यहाँ से शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं, कहीं से भी शुरू कर लो। यहाँ से कर दिया, चलो ये कह रही है कि यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दिया। अब बताओ पहले तो लूप बता दो ना कौन सा लेना है। ऊपर वाला तो ये है लूप, तो पॉइंट ये यहाँ क्यों ले लिया? ऊपर वाला लूप लेना ही तो यहाँ से गए ऐसे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं? ऊपर। अब क्या मुड़ना है कि नहीं मुड़ना? मुड़ गया। अब तो फिर ये नीचे वाला लूप है सर। आप इसको ऊपर वाला क्या कहते हैं? नीचे वाला जो छोटे वाला लूप है, नीचे वाला वो बोल दो। हाँ जी ओके जी, नीचे वाला लूप लेना है इसमें। हाँ जी शुरू करें, बताओ कैसे लिखूं केवीएल बताओ। आप बताओ मिस्ट्री। माइनस का 5, ध्यान सुन लो भाई, मैं पूछूंगा सभी से। हाँ आगे बोलो। माइनस का 5i, क्यों आएगा 5? आई क्यों नहीं आएगा? बैटरी, इसलिए बैटरी में तो जो उसकी वोल्टेज दे दी वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके अक्रॉस, करंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आर को आई से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ आगे बताओ क्या करूं फिर मैं? माइनस का 4 आई माइनस i1, आगे बोलो। यहाँ पहुंच गया, आगे बताओ। अब ऊपर मुड़ के क्या? पहले तो कहते नीचे जाना है, ऊपर मुड़ के पॉजिटिव 15। आगे हाँ पॉजिटिव का i माइनस i1। 20 क्या करना है? क्या करूँ मैं? 20 कहाँ लिखूं? काट दूं इसको? ये पूरी इक्वेशन काटनी है क्या? लो काट दिया इसको। अब बता क्या करूं? पॉजिटिव का 20, आगे बस छोड़ दिया इसको, इतना ही। हाँ आगे अब छोड़ दिया यहाँ तक। अच्छा घर में ना आपने रफ में ट्राई किए होते हैं ना, इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ऐसे खटाखट यूं बताते हैं, खटाखट 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 बताते हैं आप। खटाखट इतनी देर में तो 2 इक्वेशन लिखवाए थे इतनी देर में। तो ये कह रही ना मैंने रफ में किया था सर। पता लग जाता है ना टीचर को, टीचर को पता लग जाता है, बताने की जरूरत थोड़ी है। तो बाहर जाना है क्या बताओ? इस बार बाहर पका देंगे, इस बार बोले तो। शुरू करते हैं आगे। अब और कौन सा लूप लूं? आप ही बताओ कौन सा लूप लेना अभी? कौन से वाला? ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट। अब बताओ अगला क्या करना है? कंप्लीट वाला लूप ले लूं? ठीक है, कोई भी 2 लूप लेने होते हैं, 2 नॉन आई और i1, तो 2 लूप लेने हैं। हाँ आगे बोलो क्या करना है? प्लस 30 लिख दिया, आगे प्लस 20। ये प्लस क्यों लिया 20 का? प्लस क्यों ले रहे हो उसमें? क्योंकि सर पॉजिटिव साइन होएगा या नेगेटिव है तो प्लस 20 लिख दिया, आगे सर नेगेटिव 5 i माइनस i1, नेगेटिव 5 i माइनस i1, आगे बोलो। नेगेटिव 5 माइनस 5, आगे बोलो। रुको एक बार, हाँ आगे बोलो। नेगेटिव 4 i माइनस i1 आगे बोलो। इज इक्वल्स टू 0। शाबाश, इक्वेशन तो बनवा दी इसने। सोल्व कर लो बस इसको। माइनस का 5 आई, माइनस का 4 आई बनेगा ये वाला।
माइनस का 9 आई बन जाएगा। एक बार इसको सोल्व कर लो ना यार। सर दोनों ही ऐसे करवाए, इसने इससे अच्छा पहले ऊपर वाला लूप ले लेते, उसमें सिर्फ एक कोई बात नहीं, काम करो, यहाँ से i माइनस आई वन निकाल के वहाँ पुट कर दो आप, i1 आ जाएगा निकल के। ये तरीका ठीक लग रहा है मुझे। तो एक काम करो, माइनस का देखो ये आ जाएगा माइनस का 4 इंटू आई माइनस आई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, प्लस का 5, और i माइनस आई वन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5/4, वो भी माइनस का -5/4 होगा i माइनस आई वन। तो क्या मिस्टेक कर दी इसमें, ये वाली इक्वेशन ही मुझे लग रहा है गलत हो गया। नहीं अच्छा सॉरी ऊपर वाला पूरा ही है, मैंने सिर्फ इसी को कर दिया ना, ऊपर वाला पूरा ही है। सुना आप, एक काम करो, यहाँ बताइए प्लस का 50 और माइनस का 5, तो प्लस का 45, और ये कितना बनेगा i माइनस आई वन इक्वल टू 0। तो 45 इज इक्वल टू 9 इंटू में i माइनस आई वन। आई माइनस आई वन की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 5 आएगी। यहाँ पुट कर दो 5, देखो माइनस का 5, i माइनस आई वन कितना था 5 था, माइनस का 5 माइनस का 4 इंटू 5 आएगा ये, प्लस का 15 प्लस 5 i1 माइनस तो प्लस 10 बन गया ना, ये इक्वल टू 0। एक गलती से मान लो i1 का i लिख दिया ना तो ही मिस्टेक हो जाएगी। एक हल्का सा साइन गलत हुआ नहीं, ये i का i1 का i लिख दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टूडेंट यही गलती कर देता है इसके अंदर, कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा होता तो इसलिए नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको, कितना बनेगा ये -25 -5, कितने का यहाँ पर ये -30, आई बनेगा 5, i1 5 आएगा। i की वैल्यू 10 आएगी, i की वैल्यू 10 आएगी और i1 आ गया 5, और i माइनस आई वन कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया, तो तीनों आ गए। माइनस में कोई आया क्या, कोई भी नहीं आया माइनस में, इसका मतलब सब कुछ सही है। इसका आंसर सुन लो क्या है, पहले ऐसे बना दो आप, फिर ऐसे बना दो। इस ब्रांच में से कितना जा रहा था i माइनस आई वन कितना था 5 था। अच्छा इस ब्रांच में से कितना जा रहा है, इधर जा रहा है आई वन कितना आ रहा है 5, तो इसमें से 5 जा रहा है, और ऊपर वाली ब्रांच में 10 इधर जा रहा है। ये आंसर आएंगे इसके। अरे बात समझ में आएगी नहीं आएगी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। सर दोनों लूप में पॉइंट ले सकते हैं? हाँ पॉइंट से कॉमन पॉइंट मान लो, ये कह रहा है कि चलते हैं सर लूप, 2 लूप ले लिए, एक यहाँ से चले या पहली बार में, फिर दूसरी बार में भी चले तो यहीं से चलें, ऐसा कर सकते हो, क्या दिक्कत है। पॉइंट तो बार बार वहीं से कहीं से भी चल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और चाहे क्लॉकवाइज चल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो, बस यही बात दिमाग में बिठानी है। इन क्वेश्चन से यही बातें दिमाग में बैठ जाएंगी, समझ आ रही है बात आपको। क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे पेपर में, मैं बताता हूँ कैसे आएंगे क्वेश्चंस। करंट की पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये कह देगा, ये कह देगा कौन सी बैटरी चार्जिंग मोड में, कौन सी डिस्चार्जिंग मोड में, किस बैटरी की कितनी पावर है, किस रेजिस्टेंस से कितना जूल हीटिंग हो रहा है, टोटल थर्मल पावर कितनी हो रही है, इस टाइप की। या फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 100 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ कितना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो किससे मिलेंगे, पहले करंट निकालना पड़ेगा, और करंट केवीएल से ही निकलेगा। जितनी भी मैं आपको ना ट्रिक्स भी बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व करने की इसकी, लेकिन वो सारी ट्रिक्स कहाँ से आई हैं, केवीएल से निकल के आई हैं। सबके डेरिवेशन कहाँ से हैं, केवीएल से। केवीएल एक अल्टीमेट मेथड है, जब सारे तरीके फेल हो जाते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के, तब क्या काम आता है पता है, केवीएल काम आता है। सब कुछ केवीएल है पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में,
ठीक है ना, इवन आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी केवीएल सब कुछ है।